हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार कैरियर एग्रीकल्चर चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है बंधन की। जैसा कि आप लोगों की फर्स्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डिफिनीशन और मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स करा दिए थे, तो उनको एक बार हम रिवाइज करवाएंगे क्या होती है। मैट्रिक्स कहता है जिनमें संख्याओं के निकाय को स्तंभों तथा संख्याओं को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसी आयताकार सारणी को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हमने कहा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इस प्रकार की मैट्रिक्स में लाइंस की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती, जैसा कि एग्जाम्पल में दिख रहा है। हमने कहा वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। फिर हमने कहा था कोई भी लोग भी हमारा अगर मेंबरशिप प्लान जो स्मार्ट प्लान है और उसमें ज्वाइन होने के लिए आप लोगों को 100 रुपये एक बार ही पे करने पड़ेंगे। आप लोगों को पूरी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम की और बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेम की जो भी क्लासेस आपको लेनी है, बाकायदा पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लासेस सब आप लोगों को मिलेंगी। फिर हमने कहा सदिश मैट्रिक्स कहते हैं एसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही लाइन होती है, उसे सदिश मैट्रिक्स कहते हैं। और रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, एसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, उसे क्या कहते हैं, होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स है पिछली बार आया, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। एसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। एसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हमने कहा जीरो मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक तत्व शून्य होता है, उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब उससे आगे के सभी क्लासेस चालू करेंगे जाके, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों शेयर कर दें, क्योंकि क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत क्लास इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर की जो क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी क्लासेस आप लोगों के दोस्त हैं तो उनको शेयर करना, और जो भी क्लासेस सभी बच्चे जुड़ जाए इससे क्लासेस लेने के लिए। अब जैसे हमारे पास है अगली मैट्रिक्स कौन सी है, समविकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं वह मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व क्या हो शून्य, उससे क्या कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल समझो, जिसने एग्जांपल समझे वो डेफिनेशन आप वह मैट्रिक्स जिससे मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व मेरे शून्य है, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, वह मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व हमारे जीरो हों, उससे क्या कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। अब से अगली हेडिंग समझेंगे समविकर्ण मैट्रिक्स क्या आती है। जिस कि नाम से सम माने समान, सम माने समान, तो एसी मैट्रिक्स वह वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के का प्रत्येक तत्व क्या होगा, समान होगा, क्योंकि हम क्या प्रत्येक तत्व समान होगा, समान हो, तथा शेष तत्व शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। अदिश या समविकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं, या स्केलर मैट्रिक्स, इसके नाम बहुत ज्यादा है, अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। अब समझो जो क्या होती है, एग्जाम्पल समझोगे तो जल्दी समझेगा। हमने कहा एसी मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक तत्व क्या हो, समान हो, अन्य सभी तत्व क्या हो, हमारे शून्य। विकर्ण में क्या था, जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर अन्य सभी तत्व शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स। इसमें सम लग गया तो क्या, समान समान, मुख्य विकर्ण के तत्व क्या हो, समान हो, अन्य सभी तत्व क्या है, मेरे जीरो हो। मुख्य विकर्ण के तत्व समान हो, अन्य सभी तत्व क्या है, मेरे जीरो हो। देखो मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर अन्य सभी तत्व तो जीरो है, लेकिन मुख्य विकर्ण क्या लगा है, सम, क्या लगा, सम लगा है। तो सम लगा है तो क्या मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व समान हो, और मुख्य विकर्ण के तत्व क्या हो, समान हो, जैसा कि हमने बताया मुख्य विकर्ण के तत्व समान हो। तो दूसरा का एग्जाम्पल हम जैसे रखेंगे, ए
देखो, मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व तुम्हारे जीरो हैं, और मुख्य विकर्ण के तत्व क्या है, समान है, जैसा कि और शेष तत्व तुम्हारे शून्य है। ठीक, अब अगली हेडिंग हम बता, आज जितने हेडिंग है आज खत्म कर देंगे जाके, जितने नियम है हेडिंग है, तो क्लास थोड़ी लंबी बनेगी जाके, तो इसकी प्रॉब्लम मत लेना जाके। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, क्या करा, एक क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। क्वेश्चन है E में दिया है 4 2 3 -1, B बराबर हमें दिया है 2, 1, तो बुझ रहा है A + B क्या होगा, रखिए A + B बराबर = 0। ये तो क्वेश्चन सरल है, लेकिन हम टाइप से टाइप बढ़ाते चलेंगे, बिल्कुल बाकायदा सब चीज़ें आप लोगों को समझ में। बस क्लास को अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा मैट्रिक्स की बुक का सॉल्यूशन रहेगा। थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को क्लासेस कम मिल पा रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लंबी क्लासेस मिलकर आप लोगों को 2 क्लासेस में एक टाइप पूरा क्लियर हो जाएगा। तुमने कहा A + B, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर की जोड़ना है, क्या 4 3 ऐसे लिखना, 4, 3 ऊपर की 2, 7 प्लस माइनस के 7, ठीक, फिर 3, 2 3, 2 फिर -1, 1, तो लिखेंगे -1 + 1। अब देखो 4 3 7 प्लस माइनस और 7 में से 2 गया कि -5, 3 और 2 5, माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या गया 0। तो ये पिछली बार क्वेश्चन आया था कि दो नंबर में किस प्रकार से समझाइए, तो आप लोग ऐसा करते हैं इस टाइप के कितने भी बुक में क्वेश्चन कर डालोगे रखे। फिर से देखो, ऊपर की संख्या जोड़नी, पहले की लाइन की दूसरी लाइन में की जानी, फिर पहले की पहली लाइन में की जाती है, दूसरी की दूसरी लाइन में करनी जाके। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा करते हैं। अब आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन करने हैं देते हैं। अब करा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बच्ची हैं डिफिनीशन, उन्हीं को हम खत्म कर देंगे रखे। यूनिट मैट्रिक्स आज क्लास थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन चीज़ें आप लोगों को सभी समझ में आ जाएंगी। एक ही क्लास देख पूरी मैट्रिक्स। वह वर्ग अवयव मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का तत्व क्या हो, इसमें इकाई अंक हो, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व इकाई हो तथा अन्य सभी तत्व शून्य हो। क्या कहलाते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब समझो, इससे एग्जाम्पल समझ गए तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और एग्जाम्पल ही नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाएगा। जैसा कि नाम से यूनिट मैट्रिक्स का वह वर्ग मुख्य विकर्ण के प्रत्येक तत्व क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम समविकर्ण मैट्रिक्स। लेकिन मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व क्या हो, इकाई अंक हो, अन्य सभी तत्व क्या हो, मेरे 0 है। तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व क्या है, इकाई अंक, तो उसे क्या कहते हैं। और इसमें मुझे कितनी लाइन से, 1 2 3, 1 2 3, कितनी लाइन है, स्तंभ कितने, 1 2 3। अब दूसरा एग्जांपल जैसे बता रहे रखे, 1 1 1 1, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब समझो, इसमें जब मुख्य विकर्ण के प्रत्येक तत्व क्या हो, इकाई अंक हो, अन्य सभी तत्व तुम्हारे 0 हो जाते हैं। लेकिन अब अगर हमसे पूछे इसमें लाइन सिस्टम कितने, 1 2 3 4, 4 तो लाइनें हैं, कितनी 4 लाइनें हैं। स्तंभ कितने, 1 2 3 4, 4 ही स्तंभ जाते हैं। तो समझ गए लाइन से स्तंभ कैसे 4, 1 2 3 4, ये क्या लाइन होती, लाइन से कौन सी होती, जे वाली क्या होती, जे लाइन से होती जाके, स्तंभ जे वाले होते जाके। तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा जाके। अब दूसरी डेफिनेशन जैसे हम कराएंगे जाके, अपर ट्राइंगुलर कहते हैं ऊपरी त्रिभुज मैट्रिक्स। हिंदी समझते हैं ना, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
आप लोगों को समझाने का मतलब है तो देखते जाना क्या है। अपर ट्रायंगल मुख्य विकर्ण के अपर बोलेगा तो ऊपर, अपर बोलेगा तो ऊपर, लोअर बोलेगा तो नीचे। अपर मतलब ऊपर, मुख्य विकर्ण के ऊपर एक क्या त्रिभुज की आकृति बनेगी। मुख्य विकर्ण के, इसकी डिफिनेशन छोटी ही है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व, नीचे के सभी तत्व शून्य होंगे तथा ऊपर एक त्रिभुज के आकार की संरचना बनेगी जाके, आकृति बनेगी जाके। ठीक, मुख्य विकर्ण के हमने क्या किया, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व तो शून्य हो और तथा त्रिभुज के आकार ऊपर एक क्या त्रिभुज की आकार की संरचना बन जाके। जैसे मान लो कोई एग्जांपल रख लिया जाके, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा चीज़ें हमें सेट होती जाके, एग्जाम्पल से ही हमें चीज़ें क्या होती ज़्यादा सेट होती जाके। हमने क्या होता है, मुख्य विकर्ण के नीचे के क्या होती है, मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के सभी तत्व शून्य है, लेकिन मुख्य विकर्ण के ऊपर के एक त्रिभुज की आकार की संरचना बनी, त्रिभुज के आकार की संरचना बन गई। इसी का क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब लोअर की आप लोग अपने आप लिख लेना जाके, लोअर की मैट्रिक्स, लोअर मतलब नीचे की, इसका हम समझा देंगे लोअर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें लोअर मुख्य विकर्ण के नीचे एक त्रिभुज बनेगा, ऊपर के सभी तत्व शून्य होंगे। मुख्य विकर्ण के इसमें नीचे के सभी तत्व शून्य थे, लोअर में ऊपर के सभी तत्व शून्य होगा, नीचे एक त्रिभुज की आकृति की संरचना बनेगी, इससे लोअर। इसे एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो अपना आप लोग डिफिनेशन लिख के कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे लिखे। हमने तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व एक त्रिभुज के आकार की संरचना बनाएंगे, त्रिभुज के आकार की क्या बनाएंगे जाके सर, ये 2 है, ये 1 है, 2, और अन्य सभी तत्व क्या हो रहे हैं, 0 होंगे जाके। देखो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व एक क्या त्रिभुज के ट्रायंगल की आकार की संरचना, भाई इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा, ट्रायंगल ही तो होता है। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व एक त्रिभुज के आकार की संरचना बना है, अन्य ऊपर के सभी तत्व तुम्हारे शून्य हो जाके, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। अब समान मैट्रिक्स, अगर आप लोग डिफिनेशन समझ गए तो आप लोग सब एग्जाम्पल और सब क्वेश्चन अपने आप कर डालोगे जाके। इतने मेन चीज की क्या है, डिफिनेशन। समान मैट्रिक्स है, इसमें लाइंस तथा स्तंभों का क्रम बराबर होना चाहिए। इसमें लाइंस तथा स्तंभों की संख्या अर्थात क्रम बराबर रहना चाहिए, क्रम बराबर यह समान हो, उसे क्या कहते हैं, समान मैट्रिक्स कहते हैं। अब समझो जैसे कैसे, हमने कोई भी एग्जांपल रख लिया अपने पास से जाके 2, 7, 9, इसमें एग्जांपल ये नहीं जरूरी किताब के एग्जांपल हैं, क्योंकि हमें इतने आए। तो इसमें कितने, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, तो 3 हो गए। एक दूसरा एग्जांपल समझो जैसे 5 4 माइनस की 2, 7, 9, इसमें भी कितने 2 गुणे लाइन। अब देखो इनका क्या क्रम बराबर है, देखो इनका क्या क्रम बराबर है, हाँ क्रम बराबर है, तो इस पर हमारी मैट्रिक्स क्या सही है। तो आप लोगों को जो भी चीज़ें हमारी समझ में आई होंगी जाके, ऐसा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है जाके, क्योंकि हमें अपने आपसे खुद से बातें करनी पड़ती हैं। अब देखो परिवर्तित मैट्रिक्स क्या आती है, पिछली बार आई वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना, परिवर्तित मैट्रिक्स, वेरी भी लगा लेना, परिवर्तित मैट्रिक्स। परिवर्तित को कहते हैं इंग्लिश में चेंजेस मैट्रिक्स, परिवर्तित मतलब चेंजेस। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, कन्वर्ट हो जाए। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, मतलब चेंज हो जाए रखे, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तित मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स
इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। एसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में चेंज हो जाए। तो डेफिनेशन लिख लेना, एग्जाम्पल समझा रहे हैं जैसे आप लोगों को, क्योंकि मेन चीज एग्जाम्पल है। जिसके बच्चों को एग्जाम्पल सेट हो गया रखे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 2% भी नहीं रहते रखे। अब हमसे कोई पूछे रखे इसमें कितनी लाइनें, 1 2 3, स्तंभ कितने, 1 2, और इसका चेंजेस मैट्रिक्स आ जाए करने को तो हम क्या करेंगे रखे, 2 3 2 9 3 1। और हम सब अब इसमें कितने लाइन से, 1 2, स्तंभ कितने, 1 2 3। अब देखो आपस में क्या चेंजेस हुई जाके कि नहीं हुई जाके, आप लोग खुद देख सकते रखिए। 2 गुणे 3, यहाँ पे 3 गुणे 2, तो इससे क्या कहते हैं, परिवर्तित मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं परिवर्तित मैट्रिक्स। अब आप लोगों के नियम चलेंगे, अब प्लस क्वेश्चन चलेंगे जाके जो आप लोगों को आते हैं, और इसी के साथ फिर क्लास थोड़ी लंबी बनेगी जाके, लेकिन सब चीज़ें बिल्कुल विधिवत तरीके से सब चीज़ें समझ में आएंगी जाके। अब चलेगा मेन चीज़, अब क्वेश्चन यहाँ से आज से चालू हो जाएंगे जाके। एडिशन मैट्रिक्स क्या आती है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन मैट्रिक्स, इसे मैथ की मैट्रिक्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एड की मैट्रिक्स कहते हैं। एडिशन माने जोड़ना, मैट्रिक्स माने। अब जैसे इस टाइप का हमने क्वेश्चन करा रखा था, लेकिन एक क्वेश्चन जब नियम लिखा है तो एक क्वेश्चन आप लोगों को हम करा ही दे रहे रखे, क्या होती है जाके मैट्रिक्स। तो मुझेगा ए प्लस बी बताओ, जैसा कि अभी हमने बताया इस प्रकार का क्वेश्चन, इन कर डालोगे जाके क्वेश्चन। लेकिन हमारा क्या है, एक बार हमने इस क्वेश्चन को, नियम एड है तो एड के नियम पे क्वेश्चन, 8 और 3 8 और 2 8 और 2 10, 4 3 7 9 1 10 2 1 3 आंसर। तो क्लास को बीच से मत शुरू करना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत स्पीड में बता दिया जाके, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे करा रखा। तो जब उस क्वेश्चन को समझोगे तो इस क्वेश्चन को ऑफ रूप समझोगे। लेकिन एक बार तब भी हम फिर से रिवाइज करवा देंगे रखे। 2 और 8 कितने हो गए, 10, 4 और 1 4 3 7 9 1 10 2 1 3, तो समझ गए। अब चलेगा अगला नियम, सब्ट्रैक्शन का नियम। सब्ट्रैक्शन का नियम, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने का नियम। सब्ट्रैक्शन का नियम कहते हैं इसमें भी वही संख्या, मतलब चीजें में क्या है, घटानी है। चीजें क्या घटानी, मान लो इसी अगर क्वेश्चन को रखे जाके हम, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हमारे पास है 10 7 10 3 2 4 1 1, जे आ गया ए, जे आ गया बी। हमसे पूछ दे रहा कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा, रखे इक्वल टू, तो हम वही इसमें जोड़े थे, इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। रखिए 10 माइनस 2 7 माइनस के 4। आप लोगों को शोर आवाज़ आ रही होगी, लेकिन रोड पे मकान होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम कष्ट करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत खेद है। अब देखो इसमें हमने क्या क्या घटाया, 10 में से 2 गया के 8, 10 में से, इधर देखो 10 में से जे जाएंगे 2, तो कितने, यहाँ इधर लिखा। फिर 7 में से 4 गया, 10 में से 1 गया जाके, 3 में से गया, 10 में से 2 गया जाके 8। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम समझने की कोशिश करना, हिंदी बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे पास हिंदी मीडियम के, इसलिए हिंदी में बोलने की कोशिश करें। 7 में से 4 गया जाके 3, 10 में से बन गया जाके 9, 3 में से बन गया जाके 2। तो जो क्या हो गया, ए माइनस बी हमारे पास निकल गया है जाके, कितना, ए माइनस बी निकल गया है जाके। अब इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा सरल क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया रखे। क्वेश्चन एक ही टाइप के, एक ही 2 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमें क्योंकि एक मंथ में हमें कोर्स भी कंप्लीट कराना। क्या है, 8 और 3 9, देखो 3 + 8 9, 3 + 8 9 + 9 2 + 1 1 + 2, तो लिख देंगे जाके इसी तरीके से 9 + 9 + 2 गुणे 2 + 2 1 + 1। तो समझ के रखे किस तरीके से हमने लिखा जाके। फिर से देखो, पहले की दूसरे के दूसरे में, तीसरे के तीसरे में, चौथे के चौथे में। ये नियम बहुत सरल होता है, इसलिए इतना हम डिफाइन नहीं करेंगे जाके। 2 + 2 1 + 1 1 + 9 9 + 1। अब लिख देगा 11 18 4 2 4 2 10 10। जी अलग अलग हैं जी, एक मिनट में समझ लें जी, अलग अलग हैं।
हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। टेंशन मत लो कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, जाके बच्चों को फर्स्ट वालों का, तो सब चीज़ें अपने समय से होती रहेंगी जाके, लेकिन हमें पढ़ाई को अपनी का रेगुलरिटी देना है और सब चीज़ें हमें पढ़ते रहना जाके, कि जिससे में कोई चीज़ हमारी होना जाके। ये क्या होगा जाके हमें सब्ट्रैक्शन के नियम। अब आगे की क्लास आप लोगों को कल मिलेगी जाके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।